आज हम वर्णमाला के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन वर्णमाला से स्टार्ट करेंगे हिंदी को पढ़ना। देखो बच्चों, अ से क्या होता है? अनार। आ से आम। छोटी से इमली। बड़ी से ईख। छोटा ऊ से उल्लू। बड़ा ऊ से ऊद। री से ऋषि। ए से एडी। आई से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अंग से अंगूर। अह खाली। जैसे मैं लिख रही हूँ आपको भी लिखना है और साथ साथ बोलना है। अ से अनार। आ से आम। छोटी से इमली। बड़ी से ईख। छोटा ऊ से ऊन। उल्लू। बड़ा ऊ से ऊन। री से ऋषि। ए से एडी। आई से ऐनक। ओ से ओखली। औ से औरत। अंग से अंगूर। अह खाली। अब अपन कगड़े स्टार्ट करते हैं क से ग तक। क से कबूतर। ख से खरगोश। ग से गमला। घ से घड़ी। हड़ा मन कुछ नहीं। ये हड़ा मन ये है खाली होता है, ये अनुस्वार होता है। क्या होता है? अनुस्वार। जैसे जंगल, ऐसे अंग, मंगल, इन चीजों में ये काम है। च से क्या होता है बच्चों? चम्मच। स से छाता। ज से ज्वाज। झ से झंडा और ण मन खाली। जैसे मैं लिख रही हूँ आपको मेरे साथ साथ लिखना है और बोलना है। ट से टमाटर। ठ से ठठेरा। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। अण मन खाली। त वाली लाइन लिखेंगे अपन। त से क्या होता है? तरबूज। थ से थर्मस। द से दवात। ध से धनुष। न से नल। प वाली लाइन लिखेंगे। प से पतंग। फ से फल। ब से बकरी। ब से भालू। म से मछली। य से यज्ञ। र से रस्सा। ल से लट्टू। व से वर्षा। अब यह के बाद कौन सी लाइन आती है? स से सलगम वाली। स से शलगम। श से षटकोण। श से सड़क। ह से हल। अब आती है क्षत्रिय वाली लाइन। श से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल को थोड़ा सा ऐसे लिखना है, आपको बनाना है अच्छे से। त से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी बाबा। ये आपकी सबसे पहले अपन वर्णमाला को अच्छे से बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी हैंड राइटिंग से इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस आप मेरे साथ साथ बोलोगे और साथ साथ लिखोगे। वापस एक बार अपन इसकी पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। अ से क्या होता है? अनार। आ से आम। छोटी सी इमली और बड़ी सी क्या होती है? ईख। छोटा उसे उल्लू होता है तो बड़ा उसे ऋषि से ऋषि बाबा होते हैं। ए से ऐनक होता है। ए से एडी और आई से ऐनक। इन दोनों को आपको साथ साथ लर्न करना है। ए से एडी। आई से ऐनक। ओ से ओखली तो औ से औरत। अंग से अंगूर तो अह खाली। ऐसे इन दोनों से आप याद कर सकते हैं। बार बार आप बोलेंगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब अपन क से कबूतर होता है। ख से खरगोश। ग से गमला। ग से घड़ी। हड़ा मन खाली। च से चम्मच। छ से छाता। झ से जवाज। झ से झंडा। हड़ मन खाली। ट से टमाटर। ठ से ठठेरा। ड से डमरू। ढ से ढक्कन। हड़ मन खाली। त से तरबूज। थ से थर्मस। द से दवात। ध से धनुष। न से नल। प से पतंग। फ से फल। भ से बकरी। भ से भालू। म से मछली। य से यज्ञ। र से रस्सा। ल से लट्टू। व से वर्षा। स से सलगम। स से षटकोण। श से क्षत्रिय। ह से हल। अंतिम लाइन वर्णमाला की। श से क्षत्रिय। त से त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञानी बाबा। ये तीनों स आपको याद करने हैं। तीनों स का एक फट श जिसका मतलब होता है सलगम, फिर एक बीच में लाइन वाला स षटकोण, फिर एक स होता है सड़क। ये होता है श से क्षत्रिय वाला स। त्रिशूल को थोड़ा सा आपको तिरछा बनाना है नीचे से। ये होता है त्र से त्रिशूल। य से ज्ञानी बाबा। यह वर्णमाला होती है कंप्लीट। इसको बार बार बोल के आप प्रैक्टिस करके अच्छी हैंड राइट से लिख कर इसको याद किया जा सकता है आसानी से। अब अपन पढ़ेंगे मात्राएं। क्या पढ़ेंगे? मात्राएं।
मात्राओं का ज्ञान वर्णमाला में आपको सबसे पहले होना बहुत जरूरी है। वर्णमाला में ये अ से अंक तक और क से ज्ञ तक सीखने के बाद आपको मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप किताब पढ़ना सीख सकते हैं। सबसे पहले आपको मात्राओं का, आप मात्राएं पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और अपने आप भी लिखेंगे मेरी तरफ। अब देखो, सबसे पहले आपको अ से अंक तक तो आता ही होगा, ध्यान से देखो उसको। अ से अनार, पहले लिखो। आ से क्या होता है बेटा? आम। छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा से क्या होता है? उल्लू, बड़ा उससे क्या होता है? ऊन। ऋषि क्या होता है? ऋषि। ए से एडी, तो आई से आइनक। ओ से ओखली, औ से औरत होता है, तो अंग से अंगूर होता है, अह क्या होता है? खाली। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अपन पूरी हिंदी अच्छे से सीखेंगे, बुक पढ़ना सब कुछ अच्छे से। उसके लिए आपको मात्राओं का ज्ञान होना, क्या होना? मात्राओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब आप खुद अनुमान लगाओ, जब आप क से ज्ञ तक वर्णमाला बोलते हैं, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? बोलते हैं, तो उन प्रत्येक के पीछे देखो आप अ की आवाज आती है। किसकी? अ की ध्वनि आती है। किसकी? अ की ध्वनि। किसकी आती है बेटा? अ की ध्वनि। जैसे देखो, क क्या? क क्या होता है? क। इसका मतलब होता है क हलन प्लस अ। प्रत्येक वर्णमाला के अंत में, सभी अक्षरों के अंत में क्या होता है? साथ में अ की आवाज होती है। इसका मतलब क से ज्ञ तक सभी वर्णमाला में किसकी आवाज है? अ की आवाज है। आ की आपको किसी भी वर्णमाला के अंत में यदि ये मात्रा दिखता है, आपको चिन्ह, ये मात्रा नजर आती है, तो वो किसकी है? आ से आम की है। जैसे देखो, ये किसी भी अक्षर के पीछे लगा लो आप, ऐसे यहाँ पे लिखो क तो बन जाएगा का। ये वापस मात्रा, इसके पीछे आप यदि लिखोगे प तो बन जाएगा पा। फिर आप देखो यहाँ पे लिखोगे, जैसे कुछ भी लिख दो आपकी जो मर्जी, न तो बन जाएगा ना। ये मात्रा आ की, इसके पीछे आप कुछ भी लिखो य तो बन जाएगा या। अब छोटी सी इमली की मात्रा कैसे होती है? ऐसी होती है। बड़ी सी की, जैसे छोटी सी इमली में आप कुछ भी लिखो, ऐसी मात्रा बनाओ, और इसमें यदि आपने क लिखा तो बन गया की। मतलब आवाज थोड़ी सी धीमे रखनी है। की, बड़ी की होती है की, थोड़ी सी आवाज ऊपर। इसको अपन साथ साथ सीखते हैं। और ये यदि आपने बड़ी की है तो खी, ध्वनि कैसे निकलेगी? खी। ऐसे छोटे ऊ से ऊन की मात्रा होती है ऐसे। किसी भी अक्षर के नीचे आपको ऐसे दिखे, जैसे यहाँ लिख दिया अपन ने चू, छ लिखा तो बन गया छू। यहाँ अपन ने छू लिखा, छ लिखा तो बन गया छू। लेकिन छू छू, बड़े ऊ से ऊन की मात्रा ऐसे होती है। तो आप जो भी बनाना चाहो, यहाँ पे आपने मान लो क्या बनाया, यहाँ पे आपने कुछ भी बना दिया, जैसे ये मात्रा बना दी ऑलरेडी पहले से। अब यहाँ पे आपने मान लो क बनाया तो बन गया कू। क्या बना? कू। ऋषि में आप देखते हो ऐसी मात्रा होती है। जैसे आपने सुना होगा कृषि, क्या सुना होगा? कृषि। ये तो आपने ऊपर मैंने मात्रा पढ़ाई, आपको ई की मात्रा है, और ये है क, ऐसे लगती है इसकी मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे ऐसे। अब इस चारों की मात्राओं को आपको बहुत ध्यान से सुनना है और साथ साथ में याद रखना है कंपेरिजन में। अब इधर देखो, सबसे पहले ये होती है ए से एडी की मात्रा। ए से एडी की मात्रा होती है बिना लाइन के एक, और आई, ए से एडी, आई से आइनक, आइनक की मात्रा होती है दो, और ओ से ओखली की मात्रा साथ में याद करो कैसे होती है? लाइन के साथ एक, और औ से औरत की होती है लाइन के साथ दो मात्रा। अब आप इस चीजों को ध्यान से देखोगे, इन चारों को एक साथ लर्न करने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस। जैसे देखो आप बच्चों, ए से क्या होता है? एडी, तो इसमें है ना एक मात्रा है, लेकिन ओ में भी क्या है? एक मात्रा है। दोनों में फर्क क्या है आप बताओ? इसमें कोई भी नीचे लाइन नहीं आएगी। मान लो केवल अक्षर के किसी भी एक ऊपर एक मात्रा लगती है, तो वो किसकी होती है? एक की मात्रा होती है। किसकी? जैसे यहाँ लिखोगे आप क तो बन जाएगा के, जबकि यही एक मात्रा एक लाइन के साथ है, तो यहाँ पास में बनाओगे तो भी बन जाएगा को। क्या बनेगा? को। तो इन चीजों को आपको दोनों को क्या करना है? साथ में लर्न करना है, और इन दोनों को क्या करना है? साथ में लर्न करना है। अब इसमें क्या होती है, यदि कोई लाइन नहीं हो और दो मात्रा हो, और लाइन के साथ यदि दो मात्रा हो, तो यहाँ लिखा मान लो अपन ने खाई, तो खे लिखा तो आई की मात्रा है तो खाई, और यहाँ लिखोगे तो ये बन जाएगा खाऊ। क्या बन जाएगा? खाऊ। साथ साथ में आपको याद हो गई होगी कि यदि केवल सिंगल एक मात्रा हो तो वो एक ही होती है, और यदि लाइन के साथ तो एक मात्रा हो तो वो ओ की होती है, और केवल आपके पास यदि कोई लाइन नहीं हो दो मात्रा हो तो ए आई की मात्रा होती है। ए से
एडी, आई से ऐनक। और लाइन के साथ दो मात्रा हो तो औ से औरत। और किसी भी अक्षर के ऊपर ऐसे लिखता है, जैसे अंगूर, अंग, तो अंग में एक ऊपर बिंदी दिखती है, और अह में आपको क्या दिखती है, साइड में दो बिंदियां नजर आती है। ये होती है मात्राएं। बहुत जरूरी इनकी प्रैक्टिस करना, मात्राओं का आना बहुत जरूरी है। यदि आपने मात्राएं सीख ली तो समझ लो आपने पूरी बुक को अच्छे से पढ़ना सीख लिया। वर्णमाला में आपने ये सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई, एक बार अपन फिर से पूरे के रिवाइज करते हैं। अगला चैप्टर अपना यही होगा कि यदि आपने ये चीजें सीख ली तो आगे अपन क्या करेंगे, अच्छे से बुक रीड करना सीख सकते हैं कोई भी बच्चे। सबसे पहले आपको वर्णमाला का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, कैसे लिखते हैं उसको, कैसे उसको बोलते हैं। उसके बाद मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। यदि इतना आपने पढ़ लिया तो समझो आपने बुक पढ़ना सीख ली। एक बार फिर पूरा मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ, आप मेरे साथ ध्यान से उसको सुनेंगे, ध्यान से अपनी नोटबुक में जैसे मैंने लिखे हैं वैसे लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा आपको लर्न होगा। अ से अनार, आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईट, छोटा ऊ से ऊन, उल्लू, और बड़ा ऊ से क्या होता है, ऊन होता है। री से ऋषि होता है, ए से एडी होता है, तो आई से ऐनक होता है। ऐसे आप दो दो साथ याद कर ली। आ, ई, उ, री से ऋष, ए आई, ओ औ, अंग आ। साथ में आप मात्रा याद कर लेंगे इसी के साथ। जैसे अ में क से ग तक सभी वर्णमाला के पीछे किसकी आवाज आती, अ की। आ की मात्रा आपको बनानी आनी चाहिए कि एक लाइन, ऊपर एक लाइन हो, नीचे भी एक ऐसे सीधी लाइन है वो खड़ी पाई, तो वो हमेशा आ की मात्रा। छोटी सी इमली की मात्रा ऐसे बनती है, बड़ी से ऐसे बनती है, छोटा उसे ऊन की आप ऐसे बनाएंगे, छोटा उसे उल्लू की ऐसे, और बड़ा उसे ऊन की ऐसे, री से ऋषि की ऐसे, और ए से ए आई, ओ औ, अंक अ। अब वर्णमाला के बार बार इन चीजों को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन चीजों को क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे से सीख लेंगे।